अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो आपका लेक्चर है वो है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन देखें। इफ ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी और क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर। कि एक ऐसा नंबर जो पी और क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके वो क्या कहलाता है? रेशनल नंबर कहलाता है। और आपके पास जो पी है एंड क्यू है उनका ताल्लुक कहाँ से होना चाहिए? इंटीजर से होना चाहिए। और आपके पास जो क्यू है आपके पास रेशनल नंबर में वो कभी भी जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ए रेशनल नंबर शुड हैव ए नोमिनेटर p एंड डिनोमिनेटर q। जो आपके पास p है और q है रेशनल नंबर में, p जो है किसको शो कर रहा है? आपके पास नोमिनेटर को, और डिनोमिनेटर को क्या शो कर रहा है? q शो कर रहा है। एग्जांपल में देखें, आपके पास 10/2, 30/3 और 100/5 आपके पास क्या है? रेशनल नंबर है। तो इस बात पर गौर करें कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो। मीन्स 10 की जगह आपने 10 किसकी जगह पे लिखा हुआ है? p की जगह पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो q की जगह पे क्या है? 2 है। तो इस 2 वाली जगह पे आप कभी भी जीरो नहीं लिख सकते, ये उसने डेफिनेशन में बताया। ठीक है, और इसके अलावा जो p और q हैं वो आपके पास कहाँ से होने चाहिए? इंटीजर्स से होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जी इर्रेशनल नंबर। रेशनल और इर्रेशनल नंबर में सिर्फ जो फर्क है वो है कैन और कैन नॉट का। सिर्फ क्या है? कैन और कैन नॉट का फर्क है। वहाँ पे क्या है रेशनल नंबर में कि इफ ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी और क्यू, और इसमें क्या है? द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी और क्यू इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो आपके पास जो ऐसा नंबर जो पी और क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके वो क्या कहलाता है? रेशनल नंबर। और पी और क्यू कहाँ से होने चाहिए? इंटीजर से होने चाहिए, और क्यू को जीरो नहीं होने चाहिए। ये आपके पास किसकी डेफिनेशन है? रेशनल नंबर की। नेक्स्ट इरेशनल नंबर क्या है? जो पी और क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके, और पी और क्यू का ताल्लुक किससे हो? जी इंटीजर मीन जी सेट मीन इंटीजर से होना चाहिए, और इसके अलावा क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो बिल्कुल रेशनल और रेशनल नंबर की डेफिनेशन सेम है, सिर्फ फर्क किस चीज़ का है? कैन और कैन नॉट का। कैन और कैन नॉट का। और इसकी एग्जांपल क्या है जी? 200, 105 और 7, 200/3 आर नॉट रेशनल नंबर। मीन्स ये क्या आपके पास? इरेशनल नंबर है। ये किसकी एग्जांपल है? 3, ये इरेशनल नंबर। इसके अलावा आपके पास जो है इसकी एक और डेफिनेशन भी है। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज ए नंबर हुज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। कि एक ऐसा नंबर जो क्या हो? डेसिमल फ्रैक्शन कैसी हो? नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग को नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं। कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आपके पास क्या कहलाती है? इरेशनल नंबर कहलाती है। ठीक है जी। रेशनल इरेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ने के बाद अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। इसमें से आपने बताना है कि इसमें से रेशनल नंबर कौन से हैं। तो आपके पास ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट आप कंप्लीट तौर पर फाइंड कर सकते हैं वो आपके पास क्या है जी? रेशनल नंबर। जैसे 9 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या होता है? 3, तो ये आपके पास रेशनल है। इसी तरह आपके पास √5 है, ये आपके पास रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √5 का आप स्क्वायर रूट फाइंड मुकम्मल तौर पर नहीं कर सकते। इस √7 है, इसका भी आप फाइंड नहीं कर सकते। तो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका आप स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते। वो सारे के सारे आपके पास क्या होंगे? स्क्वायर रूट प्राइम नंबर का आपके पास क्या होगा? इरेशनल होगा। क्या होगा आपके पास? इरेशनल होगा। नेक्स्ट आपके पास है 25। 25 आपके पास क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा 2/3 है। 2/3 आपके पास रेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर जो है या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिपीटिंग होगा। ठीक है जी, पॉइंट डेसिमल के बाद या तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, मीन्स आंसर रुक जाएगा, कंप्लीट आंसर आ जाएगा, या फिर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग होगा कि इसका आंसर बार बार रिपीट हो रहा होगा, तो वो आपके पास क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग का कंसेप्ट आपको आगे डेफिनेशन में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आप ये देखें कि 2/3 आपके पास क्या रेशनल नंबर है। √9 भी आपके पास रेशनल है। √9 का तो मैंने आपको बता दिया कि इसका √3 आता है, यू आपके पास रेशनल होगा। मैंने 7/9 आपने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन पढ़ने के बाद आपको इसकी समझ आ जाएगी कि ये रेशनल क्यों है। 16 और 25 इसका रूट आपको पता है 4 और 5 होता है, ये भी आपके पास कंप्लीट स्क्वायर रूट आता है, तो ये भी आपके पास रेशन है। नेक्स्ट 6 और 11 आपके पास रेशन है। 5 और 7 रूट आपके पास रेशनल है, ये रेशनल नहीं है क्योंकि इनका रूट आप स्क्वायर रूट आपका फाइंड नहीं होगा। नेक्स्ट 25 आपके पास भी है रेशन, क्योंकि आप इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, और ये पी और क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास है जी
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर, कि इसमें से आपने बताना है कि कौन से नंबर आपके पास इरेशनल। 2 आपके पास क्या है इरेशनल, क्योंकि इसके स्क्वायर रूट 5 कंप्लीट नहीं हो सकता। और ये आपके पास क्या है जी, ये जो मैं रेड से शो कर रहा हूँ ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास इरेशनल क्यों है। पॉइंट डेसिमल के बाद आप देखें कि नंबर इसमें जो है रिपीट नहीं हो रहे और इसका आंसर भी नहीं रुक रहा। तो आपने डेफिनेशन लास्ट में पढ़ी थी फर्स्ट पेज पे कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना ही ये रिपीट हो रहा है, नॉन रिपीटिंग भी है, और नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स इसका आंसर भी नहीं रुक रहा। ना ही इसका आंसर रुक रहा है मीन्स ना ही इसका आंसर फाइनाइट है, और ना ही इसमें कोई टर्म जो है बार बार रिपीट हो रही है या कोई नंबर बार बार आंसर में रिपीट हो रहा है। तो ये आपके पास क्या है इरेशनल नंबर है। इसी तरह ये भी एग्जांपल एक पढ़ी, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये भी इरेशनल है। ये आपके पास रेशनल होगा, ये भी आपके पास रेशनल होगा, ये इरेशनल होगा, ये भी इरेशनल होगा, ये आपके पास रेशनल होगा क्योंकि 25 का भी स्क्वायर रूट होता है, 37 का स्क्वायर रूट आप कंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये भी आपके पास इरेशनल। ये देखें आपके पास ये सारे के सारे क्या है इरेशनल है, नीचे आंसर ये क्या है इरेशनल, और ये पी और क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे। नेक्स्ट आपके पास रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं जी, यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रेशनल, यहाँ से डेफिनेशन शुरू होती है, यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है, एंड द सेट ऑफ इरेशनल नंबर जिसको क्यू प्राइम से डिनोट किया जाता है इज कॉल्ड द सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है कि आप यूनियन लेते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर्स की, तो वो आपके पास क्या सेट हासिल होता है रियल नंबर का सेट। तो रियल नंबर का सेट क्या होता है, यूनियन ऑफ क्यू मीन्स रेशनल एंड क्यू प्राइम मीन इरेशनल। तो रेशनल इरेशनल के यूनियन के सेट को क्या कहते हैं आपके पास रियल नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट जो है आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग पढ़ने के बाद आपको मजीद रेशनल इरेशनल नंबर्स को डिफाइन करना आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है जी कि अब हमने पढ़ना है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस विद रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्या आपने क्या पढ़ना है, टर्मिनेटिंग पढ़ना है और नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ना है, किसके साथ, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है आपका, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग भी कहते हैं इसे। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ना है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास ये डेफिनेशन है, इसे रीड करते हैं। The decimal fraction in which the number of digits after the decimal point is finite, or while converting a common fraction into the decimal fraction, the division process ends. Then it is called a terminating decimal fraction. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है जी, वो कहते हैं कि पॉइंट्स के बाद जब आपकी डिवीजन एंड हो जाए, पॉइंट्स के बाद आपकी डिवीजन, डेसिमल पॉइंट के बाद आपकी डिवीजन क्या हो जाए, एंड हो जाए, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का कहलाता है। तो 2.25 आपके पास क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और अगर डिवीजन जो है आपकी पॉइंट डेसिमल के पास ना रुके तो वो क्या होगी आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है जी, ये नीचे जो एग्जांपल पढ़ी है किसकी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग के बाद आपने देखना है नॉन टर्मिनेटिंग को। टर्मिनेटिंग में ये था कि आपकी जो डिवीजन है वो एंड हो जाती है, आपकी डिवीजन जो है क्या हो जाती है, पॉइंट डेसिमल के बाद एंड हो जाती है, मीन्स मजीद नंबर्स नहीं आते। ये देखें 1.3 को हमने डिवाइड किया तो देखिए इसका क्या एंड हो रहा है, पॉइंट डेसिमल के बाद इसकी जो नंबर्स हैं वो 3 बार बार आ रहे हैं। ठीक है, बार बार क्या आ रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर डिवीजन डेसिमल के पॉइंट्स के बाद रुक जाए तो क्या होता है, टर्मिनेटिंग, और अगर ना रुके तो वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट आपने देखना है कि ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो क्या देखना है आपने, ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पे आप देखें गौर से कि इस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो ये कौन सी एग्जांपल हुई, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये कौन सा नंबर हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग से मुराद क्या है कि पॉइंट डेसिमल के बाद बिल्कुल नहीं रुक रहा, और रिपीटिंग का मतलब क्या है कि नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ तक आपके पास क्या होगा, ये आ गया आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, आपके पास ये आ गया एग्जांपल। नेक्स्ट आपके पास है अब नॉन रिपीटिंग, और आपके पास क्या देखना है हमने, नॉन आपने रिपीटिंग देखना है और नॉन टर्मिनेटिंग देखना है। तो ये आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल पढ़िए 22/7। ये देखिए पॉइंट डेसिमल के बाद आपके पास ये नहीं रुक रही डिवीजन, तो ये पहले क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, कोई टर्म यानी कि रुक नहीं, खास टर्म पे रुक नहीं रहा, चलता जा रहा है।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट अब हमने देखना है कि ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो ये देखिए नंबर्स बार बार चेंज हो रहे हैं, तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है, इसमें नंबर रिपीट नहीं हो रहे। तो ये आपके पास क्या है जी, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब ये बताएं कि अभी हमने सेकंड डेफिनेशन पढ़ी थी रेशनल नंबर की कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आपके पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ये आपके पास किसकी एग्जांपल होगी फिर, इरेशनल नंबर। तो यहाँ से आप टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग के जब आपको पता चल जाएगा तो आप आसानी इरेशनल और रेशनल नंबर्स को आप अलग कर सकते हैं। अब ये देखें कि आपके पास ये नंबर क्या होगा, ये आपके पास क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है जी, रेशनल। क्यों जी, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन नॉन रिपीटिंग नहीं है बल्कि रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्या होते हैं, रेशनल नंबर आपके पास होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो जाए तो फिर क्या होते हैं, आपके पास इरेशनल नंबर हो जाते हैं। इसके अलावा टर्मिनेटिंग जो थे वो भी क्या होते हैं, आपके पास रेशनल नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। जो मुकम्मल डिवाइड हो जाए फ्रैक्शन, वो क्या होते हैं, वो भी आपके पास रेशनल नंबर होते हैं। तो आपने जहन में रखना है कि इरेशनल नंबर सिर्फ वो होते हैं जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग, मीन्स ना ही उनका आंसर रुक रहा हो डेसिमल पॉइंट के बाद और ना ही रिपीट हो रहा हो, कोई नंबर बार बार रिपीट ना हो रहे हो। जैसे इसमें 3 रिपीट हो रहा है तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं कि 0.3 के ऊपर बार लगा देंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये बार बार नंबर रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। एक तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है और ये आपके पास रेशनल नंबर है। ये देखें नेक्स्ट एग्जांपल देख लें आप। ये देखें कि 1/9 है। अब इसे हमने चेक करना है कि ये आपके पास रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। देखिए रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपने ध्यान में रखनी है और इरेशनल नंबर की भी। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन थी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन आपके पास रिपीटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये देखें क्या 1/9 जो है आपकी इसका डेसिमल क्या है, रिपीटिंग है नॉन रिपीटिंग है, ये चेक कैसे करेंगे, पहले डिवाइड करिए। ये हमने डिवाइड किया और देखें ये इसका आंसर आ रहा है। तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन साथ रिपीटिंग है। तो ये आपके पास ये देखें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो ये आपके पास क्या है, रेशनल नंबर है। अगर ये क्या हो रहा था, नॉन रिपीटिंग होता तो फिर इरेशनल बन जाता। अब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो क्या है, रेशनल नंबर। नेक्स्ट इसी तरह आपने 9/7 को चेक करना, देखें 2857142 अब ये देखें आपके पास देखें 28571, ठीक है जी, 4 तक, और देखें फिर दोबारा से शुरू हो रहा है 2857114। तो ये भी आपके पास क्या है जी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मीन्स नंबर बार बार रिपीट हो रही है। देखिए यहाँ पे सिर्फ ये रिपीट हो रहा है बार बार, ये आगे फिर रिपीट हो रहा है 28 फिर शुरू हो गया, यहाँ से 28 शुरू हुआ फिर ये 28 के बाद फिर 2857114, ठीक है। जैसे ये 11 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है 2571, यहाँ पर कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार, आपके पास 4 से लेके 8 तक 6 नंबर जो है रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक नंबर रिपीट हो, तो बहुत सारे नंबर भी साथ साथ रिपीट हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, आंसर पॉइंट डेसिमल के बाद नहीं रुक रहा लेकिन क्या हो रहा है, बार बार आपके पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये भी आपके पास रेशनल नंबर है, ये भी आपके पास रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसमें आपके पास बार बार नंबर रिपीट ना हो रहा हो और वो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, ठीक है, बार बार रिपीट भी ना हो रहा हो और नॉन क्या हो, टर्मिनेटिंग हो, ठीक है। आपके पास जो एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपने टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को जो है अलग-अलग करना है। 5/7 आपने बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो इसका आपके पास आसान तरीका है कि आपने सिंपली क्या करना है, 5 को 7 से डिवाइड करना है। अगर इसका आंसर जो है पॉइंट डेसिमल के बाद रुक जाता है, मीन्स फाइनाइट होता है, रुक जाता है, तो फिर क्या है, ये आपके पास टर्मिनेटिंग है। अगर इसका आंसर जो है पॉइंट डेसिमल के बाद नहीं रुकता तो ये फिर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा इसका आंसर, और ये क्या होगा आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है जी। जैसे एग्जांपल आपके पास है जी कि आप लिखते हो 2/10, आप क्या लिखते हो 2/10। अब देखिए इसका आंसर जो है 0.2, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 आता है, ठीक है, नेक्स्ट कोई नंबर नहीं आता। अब ये क्या है, इसका आंसर क्या है, 0.2 आता है। तो ये आपके पास क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या आंसर है डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट इसी तरह अगर आपके पास 1/3 है, 1/3
3 है। अब डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आ रहा है बार बार क्या हो रहा है 3 3 आ रहा है, बार बार क्या आ रहा है 3 3 मीन्स ये कभी भी रुकने वाला नहीं है। तो एक ऐसा आंसर जो कभी नहीं रुकता पॉइंट डेसिमल के बाद वो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, और एक ऐसा आंसर जो पॉइंट डेसिमल के बाद रुक जाता है वो आपके पास क्या है टर्मिनेटिंग है। तो आपने सबको क्या करना है डिवाइड कर करके चेक करना है कि इनमें से किसका आंसर जो है डिवीजन में रुक जाता है और किसका नहीं रुकता। जिनका रुक जाएगा वो क्या होंगे टर्मिनेटिंग और जिनका नहीं रुकेगा वो क्या होंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन जिसमें आपने बताना है रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगर पॉइंट मीन्स आपके पास ये 3/7 है तो सिंपली आपने क्या करना है उसी तरह क्या करना है 3 को 7 से डिवाइड करना है, इसका आंसर निकालना है। अगर इसके पॉइंट डेसिमल के बाद नंबर रिपीट होते हैं, क्या हो रहा है नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो फिर क्या होगा रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और अगर रिपीट नहीं हो रहा कैसे आ रहा है आंसर ऐसे आ रहा है 2 3 4 और आगे जा रहा है, ठीक है इसमें भी आगे जा रहा है 1 1 1 ऐसे आगे जा रहा है तो ये क्या होगा रिपीटिंग। और अगर ऐसे हो रहा है कि मीन्स बार बार नंबर क्या हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं, 1 के बाद 2 आता है फिर 3 आता है फिर आपके पास 1 के बाद 4 आ जाता है, ठीक है 5 आ जाता है, ऐसे नंबर चेंज होते रहते हैं बार बार तो ये आपके पास क्या होगा नॉन रिपीटिंग। मीन्स पॉइंट डेसिमल के बाद अगर आपके नंबर क्या रिपीट होते रहते हैं तो क्या होगा रिपीटिंग डेसिमल, और अगर नहीं रिपीट हो रहे पॉइंट डेसिमल के बाद वो क्या होगा नॉन रिपीटिंग। तो आपने पहले क्या करना है 3/7 3 को 7 से डिवाइड करना है। अगर इसके पॉइंट डेसिमल के बाद नंबर क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं तो रिपीटिंग, नहीं रिपीट हो रहे आंसर में तो क्या होगा नॉन रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि अगर आंसर रुक जाए पॉइंट डेसिमल के बाद तो टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है कि अगर पॉइंट डेसिमल के बाद आंसर ना रुके तो वो क्या होता है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरह रिपीटिंग क्या होता है कि आपके पास जो आंसर है वो रुक तो ना रहा हो लेकिन क्या हो रहा हो रिपीट हो रहा हो तो वो क्या होता है रिपीटिंग। क्या होगा रिपीटिंग मीन आंसर है पॉइंट डेसिमल के बाद आंसर क्या हो रहा हो बार 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 एक नंबर आ रहा हो तो फिर क्या हो रिपीटिंग, ठीक है। और अगर नंबर चेंज होते रहे, ठीक है नंबर चेंज होते रहे तो वो क्या होगा नॉन रिपीटिंग। एक और बात ध्यान में रख लें कि ऐसे भी हो सकता है कि पॉइंट डेसिमल के बाद 1 2 फिर से आ जाए 1 2 तो ये भी आपके पास क्या होगा रिपीटिंग हो, ये भी आपके पास क्या होगा रिपीटिंग हो, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ एक नंबर रिपीट हो। तो अगर आपके पास नंबर का कोई सेट भी क्या कर रहा हो बार बार रिपीट हो रहा हो तो वो भी रिपीटिंग में ही शामिल होता है, या एक नंबर रिपीट हो रहा वो भी रिपीटिंग में शामिल होता है। हाँ अगर बिल्कुल डिफरेंट आ रहा हूँ कि 1 के बाद 2 फिर 3 फिर 1 के बाद फिर 5 फिर 6 फिर 7 ऐसे नंबर आ रहे हो बार बार चेंज हो रहे हैं तो फिर वो क्या होता है नॉन रिपीटिंग होता है। यहाँ तक आपका लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।